जिस तरह कुरान नहीं मिट सकता, जिस तरह इस्लाम नहीं मिट सकता, उसी तरह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी की हैसियत से दुनिया में आए थे और क़यामत तक के लिए वही नबी रहेंगे। इसको भी चीख चीख कर तुम्हारी किताब कहती है डंके की चोट पर। 16 मरतबा ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, 16 मरतबा। मरुद्रगनागहि प्रत्यत्यम चारुम धर्म गोपी थाए पुरहू यसे मरुद्रगनागहि। मरु मनुष्य, अग्नि आग, मिट्टी और आग से पैदा होने वाली मखलूक। प्रत्यत्यम चारों धर्म गोपी थाए पुरहू यसे, है मिट्टी और है आग से पैदा होने वाली सृष्टि। मिट्टी से पैदा होने वाला इंसान और आग से पैदा होने वाला जिन। तो गोया के है इंसान और है जिन्ना। तो तुम ईश्वर की किन किन कृपाओं का उल्लंघन करोगे, किन किन नेमतों का इनकार करोगे। देखा जाए तो गोया कि ये तर्जुमा है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का। हाय इंसानों, हाय जिन्नातों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे, कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये तर्जुमा है। प्रत्यत्यम चारों धर्म गोपी थाए पुरहुयसे मरुद्रगनागहि। हाय मनुष्य और हाय आग से पैदा होने वाली सृष्टि मखलूक, यानी हाय इंसानों, हाय जिन्नातों, तुम अपने ईश्वर की किन किन कृपाओं का इनकार करोगे, उसको झुटलाओगे, उसको नहीं मानोगे। ये जुमला कितनी बार आया है ऋग्वेद में? 16 बार। यजुर्वेद में 4 बार, यजुर्वेद में 10 बार और सामवेद में 4 बार। जोड़ते जाइए कितना हुआ? 16 ऋग्वेद में और यजुर्वेद में 10 बार। 16 और 10 26 और 4 बार सामवेद में 30 और 1 बार अथर्ववेद में। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सब चारों वेदों को मिलाकर कितना हो गया? 31। इसके बाद लिखा हुआ है यही मंत्र 31 बार जिस किताब के अंदर आएगा वो किताब अंतिम पुस्तक होगी, वही किताब सत्य होगी और वही किताब आखिरी किताब होगी, वो ईश्वर की तरफ से नाजिल की हुई किताब होगी। ये एक बार मंत्र अथर्ववेद के बाद ये लिखा हुआ है कि जिसमें 31 बार ये मंत्र मिल जाए उसी किताब को तुम आकाशीय ग्रंथ मान लेना। आइए ये 31 बार का जुमला देखिए, सूरह रहमान पढ़िए, एक एक करके गिनिए तो 31 बार ये जुमला सूरह रहमान के अंदर आया है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर एक आयत पढ़िए फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जब आप गिनती गिनेंगे तो पूरी सूरत के अंदर ये जुमले 31 बार आए हैं। और हिंदू धर्म की किताब कह रही है जिस किताब में 31 बार ये मंत्र आएगा, ये आयत आएगी, वो आखिरी किताब होगी और वो आसमानी किताब होगी, वो सच्ची किताब होगी। मेरे भाइयों, इस मंत्र ने क्लियर कर दिया हिंदू धर्म की इस किताब में कि कुरान ही आखिरी किताब है और ये कयामत तक लोगों के लिए राह हिदायत बनकर आई है और हिदायत की वाज़ेह निशानियां इस कुरान के अंदर मौजूद हैं। मेरे भाइयों, और इस मंत्र को पढ़ने वाला आखिरी नबी होगा, उसके बारे में भी कह दिया गया वेदाहामित पुरुष महानिमा दित्तु वरु तपस प्रस्ताद यन्नियाय। वेदाहामित पुरुष, अहमद नाम का एक पुरुष आएगा। वेद अहमद पुरुष, अहमद नाम का एक आदमी आएगा, पुरुष इंसान होगा। महानिमादित, बहुत बड़ा महान पुरुष होगा, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। महानिमादित वरुण तपसा, ईश्वर का, अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला होगा। तपसा, बहुत ही ज्यादा नाम लेगा, तपस्या करेगा, अल्लाह का नाम हर वक्त लेगा, ईश्वर का नाम। आप गौर करके देख लें, अल्लाह का नाम अल्लाह के नबी ने हर वक्त लिया। सुबह सोकर उठ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा मातना व इलैहि नुशूर, अल्लाह का नाम। वुजू बनाने के लिए बैठे तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। वुजू बनाकर फारिग हुए तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का नाम। मस्जिद के लिए कदम रखते हैं अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब, अल्लाह का नाम। नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। सलाम फेर रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। जब तक मस्जिद में बैठ
लेकर वजीफे दुआ पढ़ रहे हैं तो अल्लाह का नाम, मस्जिद से निकल रहे हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाह का नाम, घर में दाखिल हो रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम, खाना खाने बैठते हैं तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम, खाना खा के फारिग होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम, छींक आती है तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। सामने वाला छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहते हैं, अल्लाह का नाम। मेरे भाइयों, कपड़ा पहनते हैं तो अल्लाह का नाम, छत पे या पहाड़ पे चढ़ते हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम, ऊंची जगह से नीचे उतरते हैं तो अल्लाह का नाम। मेरे भाइयों, अगर सर में दर्द या बुखार आ जाता है तो अल्लाहुम्मा शफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमन, ये दुआ पढ़ते हैं तो अल्लाह का नाम। यहाँ तक कि खाना, यहाँ तक कि पेशाब और पायखाना करने जा रहे हैं, लेटरीन के लिए जाते हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस, उधर भी अल्लाह का नाम। किसी से दुआ सलाम करते हैं तो अल्लाह का नाम, मुसाफा करते हैं तो यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह का नाम। मेरे भाइयों, सुबह उठे थे तो अल्लाह का नाम लेकर, यहाँ तक कि अब बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, अगर कभी अपनी बीवी से मिलने की जरूरत पड़ती है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं और इस्लाम के तालीम की रोशनी में उसको जायज भी कहा गया है, अपनी बीवी से अगर मुजामियत कर रहे हैं, सोहबत कर रहे हैं, हम बिस्तरी कर रहे हैं तो उधर भी अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतानी मा रज़क़तना, ऐ अल्लाह शैतान से हमारे बच्चे को दूर रखना, उसके असर से महफूज रखना, शैतान कहीं कचौका लगाकर हमारी बीवी के अंदर बच्चा जो पैदा हो उस पर अपना असर न छोड़ दे। अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतानी मा रज़क़तना, बीवी से हम बिस्तरी कर रहे हैं तब भी अल्लाह का नाम, सोकर उठे थे तो अल्लाह का नाम, अब बिस्तर पे सोने जा रहे हैं तो अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह का नाम लेकर उठे, अब सोने के लिए बिस्तर पे जा रहे हैं तो अल्लाह का नाम लेकर ही सो रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह का नाम, इसी को वेद कहता है वरुण तपस्या, वो अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाले होंगे। प्रस्ताव, वो अहमद जब आ जाएं और अल्लाह का हर वक्त नाम लेने वाले हो तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना। प्रस्ताव का माना होता कुटिया में चले जाना, यानी उन्हीं के घर में घुस जाना, यानी उनके मजहब में दाखिल हो जाना। यह न्याया स्वर्ग में, जन्नत में जाने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ये हिंदू भाइयों की किताब कह रही है, अहमद के रास्ते के अलावा जन्नत में जाने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। और मैं समझता हूं कि इस मंत्र के बाद तो किसी मंत्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे हिंदू भाइयों को ये मंत्र अपनी किताबों में देखकर फौरन कलमा पढ़ लेना चाहिए। ओ वाचे भूपति प्रेमड़ा माया मत विशारदा तब देवो महाराज मंदा सत्व मागिता बर मोच्छिष्ट समंजी याति तथा तद पश्य भो नृप इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्विभ्रात्र में देव कृष्यामि कृच्छियम भवन्तो बांधव देवा स्वाशेन दृश्यता शर्म सुधारी सदूषका उच्चलापी लिंगच्छेदीन सर्वभक्षो मतो मम मुसलवंतु ही जातियो दूदशा। अंतिम ऋषि जब इस धरती पे आएगा, उसकी और उसके मानने वालों की पहचान होगी। जब वो इस जमीन पर आएगा तो चांद के दो टुकड़े कर देगा। चांद के उंगली के इशारे से दो टुकड़े किसने किए थे बताने की जरूरत नहीं है। आपकी किताब कह रही है अंतिम ऋषि इस धरती पर आएगा तो वो अपने उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े कर देगा। जब वो इस धरती पे आएगा तो उसकी और उसके मानने वालों की पहचान ये होगी शर्म शुरूधारी। सबकी सब लंबी दाढ़ी रखने वाले होंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। बहुत से पंडित लोगों को देखो, सिखों को देखो, दाढ़ी में गांठ लगा लेते हैं और सर के बाल ऐसे उठा के जूड़ा इतना बड़ा रख लेते हैं। कभी कभी देखो तो लगता है नारियल का गुच्छा देखने में। तो वो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सदूषका, सर के पूरे बाल जब छिलाएंगे तो टिक्की नहीं रखेंगे। ये बहुत से हिंदू भाई जब बाल छिलाते हैं तो ये टिक्की रखते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि शंकर जी की चोटी से, शंकर जी की टिक्की से गंगा जमुना निकली है। सदूषका, सर के पूरे बाल छिलाएंगे, टिक्की नहीं रखेंगे। उच्चलापी,
वो भक्ति पूजा के लिए घंटा नहीं बजाएंगे, मंदिरों में घंटा बजाया जाता है, वो पूजा भक्ति के लिए घंटा नहीं बजाएंगे। उच्च ऊंची जगह पर खड़े होकर उच्चलापी जबान से बुलाएंगे, जबान से आलाप करेंगे, यानी आजान देने वाले होंगे। उच्चलापी ऊंची जगह पर खड़े होकर वो लोगों को आजान की आवाज देंगे, अपनी जबान से बुलाएंगे और आजान भी क्या देंगे, आवाज भी क्या देंगे, अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल रब बरस से अस्मल्लाम इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह। आप लोग याद नहीं कर पाएंगे, इतना बार इसमें इल्लल्ले इल्लल्लो इल्लल्ले आया है, ज़बान नहीं लौटेगी आपकी। अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर की बिगड़ी हुई शक्ल, इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल, मोहम्मद रसूल रग बरस से अस्मल्लाम इल्लल्ले इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। इससे ज्यादा स्पष्ट अब क्या बताऊं। तो शर्मशुरधारी लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, सर दूषक का चोटी नहीं रखेंगे, सर के बाल छिलाएंगे और चलापी ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे, अर्थात आजान देंगे, घंटा नहीं बजाएंगे। लिंग अच्छे दीन, मोहम्मद के मानने वाले, मोहम्मद और मोहम्मद के मानने वाले, अंतिम ऋषि के मानने वाले सब के सब खतना कराने वाले होंगे। लिंग अच्छे दीन, खतना कराने वाले होंगे। सारो भक्त मतोमम, और मांस भी खाएंगे और सब्जी भी, सारो भक्त सब कुछ खाने वाले होंगे। मांसाहारी भी होंगे, शाकाहारी भी होंगे, गोश्त भी खाएंगे, सब्जी भी खाएंगे, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे, शुद्ध और हलाल जानवर खाएंगे। बिना कौलन चपश्वस्ते शाम, बिना कौल बिना मंत्र के उनके यहाँ कोई जानवर हलाल नहीं होगा। वो जिस जानवर को ज़िबा करेंगे उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे, मंत्र पढ़कर जानवर को हलाल करेंगे। इतनी खूबियां उनके अंदर पाई जाएंगी। और इन मानने वालों को मुसलमान तो ही जातियों, उनको मुसलमान के नाम से जाना जाएगा। ये भी मनुस्मृति में लिखा है, ये भी भविष्य पुराण में लिखा है, मुसलमान तो ही जातियों, उनको मुसलमान के नाम से याद किया जाएगा, मुसलमान कहा जा रहा होगा। लीजिए, मोहम्मद साहब के मानने वाले लंबी दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाते हैं, सर के बाल छिलाते हैं लेकिन चोटी नहीं रखते हैं, ऊंचे स्वर में आलाप करके आजान देते हैं, घंटा नहीं बजाते हैं, खतना भी कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान दो सुन्नतों पर हर हाल में अमल करता है, एक शादी और एक खतना, और सुन्नतों का जनाजा निकाल दिया हो, लेकिन ये दो सुन्नतों को जिंदा किए हुए है, एक शादी और एक खतना। इन दोनों सुन्नतों पर आज तक हर मुसलमान का अमल है, तो वो खतना भी करा रहा है और सब कुछ खाता भी है, सब्जी भी खा रहा है, गोश्त भी खा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर जानवर नहीं खाता है, हलाल जानवर खाता है, और हर जानवर को मंत्र यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर ये हलाल करता है। जिस पर अल्लाह का नाम न लिया जाए उस जानवर को खाना वो हराम समझता है। और हमें और आपको ये सब करने के बाद मुसलमान भी कहा जा रहा है। हमारे हिंदू भाइयों को इस मंत्र पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत नहीं। इस मंत्र में पूरे के पूरे हमारे लोग, हम ही आ रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनकी उम्मत आ रही है।